भारत माता की कांग्रेस पार्टी धन्यवाद। सम्मानित मंच, हमारे कांग्रेस के जवान साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले मैं आधुनिक भारत के शिल्पकार, सूचना प्रौद्योगिकी के जनक, भारत रत्न शहीद राजीव गांधी जी को मेरी ओर से और आप सबकी ओर से उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, यूं ही कोई राजीव गांधी नहीं हो जाता। 56 इंच के सीने की जो बात करते हैं वो तो अब 16 तक आ गया है अगर नाप कर लें तो, लेकिन ये सीना जो था जिस पे गोलियां चली थी और वो शहीद हुए तो पूरे शरीर का खून जो है बह गया था। उस आदमी ने माता जी राहुल जी की दादी इंदिरा गांधी जी देश के लिए शहीद हुई। उनका मरने के एक दिन पहले उनका ये कहना था कि मेरे खून की एक एक बूंद अगर मैं अपने देश के लिए त्याग कर दूं, सर्वोच्च बलिदान कर दूं तो भी कम होगा। उन्होंने भी देश के लिए त्याग किया। देश के लिए त्याग किसको कहते हैं? ये हवाई जहाजों में घूमना, 100 से ज्यादा देशों में जाने के बाद आज जब हम संकट में हैं, एक देश हमारे साथ नहीं खड़ा है। जिनके साथ हम झूला झूले वो भी नहीं, जिनके साथ हाउडी मोडी किया वो भी नहीं, और जब 3-3, 4-4 बार हम गए, अगर आप पूरी एक उनकी देख लें कि उन्होंने कितनी यात्राएं की, गले मिले, घूमे, दिन में 10 तरीके के कपड़े बनाए, सबसे महंगा हवाई जहाज बनाया। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें हमको लोगों के बीच जाके कहनी पड़ेंगी। मैं संविधान पे अभी आ रहा हूँ, लेकिन चूंकि आज का ये सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि हमने इंदिरा जी के नेतृत्व में 71 में, आप लोग तो इतिहास बदलने की बात करती है दुनिया, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने भूगोल बदला। और भूगोल किस तरीके से बदला कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आप कल्पना कर सकते हो कि 97,000 जो सैनिक हैं वो हमारे सामने आके आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अभी मैंने एक पोस्टर देखा, सारे हिंदुस्तान के महानगरों में लग रहा है, सिंदूर का जो ऑपरेशन सिंदूर का एक पोस्टर लगे पूरे देश में, उसमें मोदी जी सैल्यूट मार रहे हैं। सिपाहियों के, सैनिकों के किसी औजार, हथियार, किसी पैटर्न टैंक का कहीं फोटो नहीं। आप पुराना इतिहास उठा के देखिए, 71 में जब इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पॉलिटिकल निर्णय उनका था। अभी आपने बताया अमेरिका का राष्ट्रपति, उसने ये कह दिया कि मैंने 7वां बेड़ा क्या था? आप कल्पना कर सकते हैं, 7वां बेड़ा उस समय इतना बड़ा एक जहाज था जो हमारे भारत के पास आके उन्होंने रख दिया। उससे सारे तरीके के एरोप्लेन उड़ते थे, उससे हमारे सारे देश के सब सैनिक ठिकाने जो थे उनके जहद में। लेकिन जब उन्होंने कहा तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आप अपना जो 7वां बेड़ा है उसको लंगर डाल के वहीं खड़ा कर दो, मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मैं लड़ूंगी। ये आज की तरह थोड़ी की ट्वीट कर रहा है ट्रंप और हम सीज फायर कर रहे हैं। ये कौन सी विदेश नीति है? ये भारत, उस भारत को आप कहाँ ले गए जो 1965 में जाके लाहौर तक चला गया था? उस भारत को कहाँ ले गए आप जिस भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए? इसके बाद आप क्रेडिट लेना चाहते हो? आपके पोस्टर लग रहे हैं, हमारे सैनिकों के कहीं फोटो नहीं, हमारे सैनिकों के लिए कोई जय जयकार नहीं। मोदी जी, अरे मोदी जी आपने क्या किया? मोदी जी ने देश की नाक कटा दी, आपने देश को पीछे धकेल दिया, हर क्षेत्र में धकेल दिया। आप तो PR के जरिए चल रहे हो। आप जो कुछ भी चल रहे हो वो ये आपके सेठों के खरीदे हुए जो जितने भी टीवी चैनल हैं उसके जरिए चल रहे हो। हकीकत क्या है साथियों? संविधान की जहाँ तक बात है, संविधान बचाओ रैली, राहुल गांधी जी बहुत दूरदर्शिता से, आपने देखा होगा कोरोना के पहले भी उन्होंने उस सरकार को मानने पड़ी जो उनका विरोध करते थे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी है, उनका विजन है, उनका वो परिवार रहा है। मैंने बताया राजीव जी में बीमार हुई, उनके घर में कई तरीके की मुसीबतें आई। अभी आप मोतीलाल नेहरू का बता रहे थे, मोतीलाल नेहरू, ये सारे जितनी प्रॉपर्टी दिल्ली में है, ये आनंद भवन, ये सारी प्रॉपर्टी आप जो होटलों में बैठो, आप जब बस में यात्रा कर रहे हो, आप ये सारी बातें करो, कांग्रेस के क्या, कांग्रेस के बलिदान की बात, धीरे धीरे दिमाग लगा के हमारे लोगों को बिगाड़ेंगे। मैंने मातृशक्ति जो आज अभी की देन है, और जो भी अभी जो कंप्यूटर वगैरह है
ये भी हमारे राजीव गांधी जी की के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश, पूरे प्रदेश, हर गांव, हर डाणी, हर जिले में संघर्षशील है और हम संविधान को बचाएंगे। राजीव गांधी इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। उनका सपना था, उन्होंने देखा था 21वीं सदी का हमारा भारत कैसा होगा। बहुत नए नए काम राजीव जी ने किए थे। 10+2 शिक्षा व्यवस्था, नवोदय विद्यालय, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान छात्र वहाँ जाके पढ़ सके। इसके साथ ही संचार क्रांति, जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया था संचार क्रांति को, उसी से आज देश उसी के ऊपर आज निर्भर है। आज कुछ समय के लिए कंप्यूटर अगर बंद हो जाता है तो पूरा देश और पूरा काम ठप हो जाता है। ये देन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की थी, उनकी सोच की थी। बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, लेकिन उनको रहने नहीं दिया इस देश के अंदर। बाकी आज दुनिया में देश का नाम होता है और पहली शक्ति के रूप में भारत होता है। ऐसे विद्वान, ऐसे अच्छे देश के सोचने वाले नेता हमारे बीच में अगर रहते तो, लेकिन रह नहीं पाए। उनको हम आज श्रद्धांजलि, श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके जो सपने थे उन सपनों को आगे ले जाएं, उनके पद प्रतिशत पर चलते हुए काम करें। निश्चित रूप से युवा शक्ति को ताकत मिले, आगे आए और राजीव जी के सपनों को आगे करें। हम सब साथ में हैं। कांग्रेस को कोई खत्म कर नहीं सकता, कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी है। हर गांव, हर डाणी, हर फले में, हर मगरे पे कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के सिद्धांत फैले हुए हैं। लेकिन हमको उठने की जरूरत है। कम बोला हमारे सीनियर वक्ता आज हमारे देश के यहाँ पर बहुत कुछ इसके बारे में बताएंगे। लेकिन आज ये जरूरत क्यों पड़ी, संवैधानिक मूल्यों का हनन क्यों हो रहा है? कांग्रेस वो ताकत है जिसने देश को आजाद कराया। ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जिन्होंने अपने मुख्यालय पे 52 साल तिरंगा नहीं फहराया, वो हमें सिखा रहे तिरंगा यात्रा। ये क्या तिरंगा यात्रा निकालेंगे बताओ? और तिरंगा यात्रा में हमारे तिरंगा का अपमान कर रहे हैं। इनके विधायक, इनके मंत्री हमारी सेना का अपमान करते हैं। कोई तो बोलता है सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है, कोई हमारी जाबाज सैनिक के लिए बोलता है कि वो आदिवासियों की बात है। वो हमें सिखाएंगे मात्र इसकी देश में संविधान बचाओ कांग्रेस बहुत ताकत है जिसने देश को आजादी दी। और आज इन लोगों को राज्य स्तरीय जयपुर में उसी की बदौलत इसको वहाँ तक पहुँचने का मौका मिला। के साहब आए थे। मैं सब आप सबसे आज जिला स्तर पर आप सबसे निवेदन करता हूँ रैली का आयोजन कि किया जा हम रहा लोग एकजुट होकर सभी ये जानते जो सामने हैं जितने भी कि जिस जातियों की हिसाब ताकत से है, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अपनी देश ताकत को की जो पहचानो। भाजपा और मैं की इसी सरकार है, सेंटर से भी निवेदन करता हूँ कि वो हमारे जिला संविधान के परिषद विरोध में में जो काम सुधार कर रही है। हमारे पंचायत राज में केंद्रीय सुधार को एजेंसियों का मिटाएं। दुरुपयोग मैं कर आप रही है। सबको आश्वस्त करता हूँ कि वल्लभनगर में हम लोकतांत्रिक हमारे सशक्त ढांचे पर अटैक मिट्टी के करती है। नेतृत्व सरकार के नेतृत्व पर जिला परिषद भी लेके अलग आएंगे कोशिश कर और रही है। पटन भी लेके आएंगे। और आप सब पूरे जिले में सब जैसा यहाँ बैठे हो आप संकल्प में इस और बार हम जिला परिषद का बूथ लेवल पर गांव-गांव में संविधान बचाओ अभियान को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस क्रम में जिले की आज ये सभा है। साथ में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग की थी, जिससे कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, सभी की वास्तविक सामने आ सके, तो जातीय जनगणना की मांग लंबे समय से की थी। और वो जातीय जनगणना की मांग केंद्र की सरकार ने देर से मंजूर की। हमारी मांग है कि जातीय जनगणना कब तक होगी, इसकी डेडलाइन हमें बताई जाए और इसके आधार पर हम ये निश्चय करेंगे। हमारे नेता का ये कहना है कि आरक्षण की सीमा जो 50% है, 50% से ज़्यादा भी बढ़ाई जा सकती है जब वास्तविक आंकड़े सामने आएंगे। और निजी सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में आरक्षण की व्यवस्था लागू हो, इसकी भी हमारी पार्टी की मांग है। इसके अतिरिक्त जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में जो घटनाक्रम हुआ, उसके बारे में भी हमारे नेता ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। अभी तक केंद्र सरकार ने ऐसा अभी तक मांग मंजूर नहीं की है। हम चाहते हैं कि इसमें विशेष सत्र बुलाया जाए। पंडित नेहरू ने
भारत और चीन का युद्ध हुआ था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद का सत्र बुलाने की मांग की थी। युद्ध के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने और पंडित नेहरू ने संसद का सत्र बुलाया था। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आज की हमारी बैठक में हमारे जो वरिष्ठ नेता है और हमारे कार्यकर्ता है एक ऐसा पवित्र दस्तावेज है हमारे भारत देश का, जिसमें हमें समानता के बारे में, मौलिकता, कर्तव्यों के बारे में, हमें शिक्षा के सारे अधिकार दिए गए, उसे छीनने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और वो सोच रही है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, परंतु जब प्रथम बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो लोकसभा में उन्हें कितनी सीटें मिली थी, और अब की बार जब वो प्रधानमंत्री बने तो लोकसभा में कितनी सीटें मिली है। इससे हमें जानना होगा कि देश की जनता जागरूक भी है और जागृत भी है। उन्होंने हंगामा किया था क्योंकि अभी उनकी सीटें कम होती जा रही है। राहुल गांधी जी बात करो वे अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, उनके लिए नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके तो पीढ़ी दर पीढ़ी देश सेवा उन्होंने जो अपनाया है, पूरा परिवार, लोग कहते हैं परिवारवाद। परिवारवाद तो जब होता है जब रानी से जड़ा हुआ राजा का बेटा वापस राजा बनता है। नोटबंदी कर दी। ये लोकतंत्र है, यहाँ लोगों की सेवा करनी पड़ती है, उनके सुख में खड़ा रहना पड़ता है, उनके साथ जुड़ना पड़ता है, आज बड़े बड़े व्यापारी लोगों ने तब जाके हम लोग किसी पद पर पहुँचते हैं। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। ये सारी किसकी ना तो सोनिया जी प्रधानमंत्री जी के पद पे बैठी, ना राहुल जी क्या बैठे। कहते हैं, मैं आऊंगा भ्रष्टाचार मिटा। और वो जो संघर्ष कर रहे हैं, जो हमें समानता का अधिकार मिला था, हमारे लिए कर रहे हैं, ये सब हमसे छीना जा रहा है और हमारे देश की जनता ये समझ नहीं पा रही है। तो हम सभी कांग्रेस परिवार के सदस्यों से एक निवेदन है कि हमें ज्यादा से ज्यादा गाँव में और गाड़ियों में जाके इस अलग को जगाना है। राहुल जी ने जो अलग देश में जगाई है, हमें घर घर तक इसे पहुंचाना है। और ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रही हूँ कि हमारे मुझसे पूर्व काफी जने इस बारे में बता चुके हैं, पर वल्लभनगर विधानसभा में कीर्ति शेष शेखावत साहब की जन्मतिथि 24 मई से हम लोग इस अलग को जगा रहे हैं। और हमारी विधानसभा में जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, वो लोग गई थी बॉर्डर पे लड़ने। प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी वो हम लोग हमारे बात करते हैं कि वो हमारे यहाँ पे रोल मॉडल कौन है, आज देश के रोल मॉडल कौन होंगे, उनके बारे में बीजेपी के नेता अनाप शनाप बोल रहे हैं। आज इस आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से राहुल गांधी जी का संघर्ष रहा, जाति जनगणना को और आज जिस तरह से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार माना है और आज पूरे देश में भारतीय जनगणना होने जा रही है, उसी को लेके इसका प्रचार करने और संविधान को बचाने के लिए जिस तरह से आज पूरे देश में मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो इसका प्रचार करने के लिए गाँव घानी मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर जिले में आज हमने किया है। और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज हर मुद्दे पर विफल हुई है, अभी पाकिस्तान के साथ अभी युद्ध हुआ और जिस तरह से सीट पर लगाने लगा, जिस तरह से विफलता भारतीय जनता पार्टी के सामने आई है, मैं समझता हूँ कि जो पूरी जो फॉरेन पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की फेल हुई है और इन सब नाकामी को हम बचाने के लिए आज हमने मीटिंग की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि देश की जनता और आने वाले चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी निर्भीक इस कांग्रेस कार्यालय में राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर संविधान बचाओ और जातीय जनगणना के ऊपर आयोजित इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हमारे कांग्रेस के परम सम्मानीय कचरूलाल जी चौधरी साहब, आज बढ़िया शुभारंभ हुआ है। एक मिनट ये आपके दूरदृष्टि विजन था कि इतने कांग्रेस के अध्यक्ष आए, लेकिन आपके हाथों से ये काम सीखा था और आपने बहुत बहुत काम अच्छा किया। इसके लिए जोरदार तालियों से अध्यक्ष जी का धन्यवाद भी देते हैं और हम बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करते हैं। साथियों, जब 544 रियासतों को मिलाकर जब हिंदुस्तान बना, बहुत सोच समझ के देश की नीतियों को कई राजा रजवाड़े थे, कई निजाम थे, कई नवाब थे, कई जिसके साथ छेड़खानी अलग अलग भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के हाथों में हुकूमत थी। संविधान को बदलना चाहती है।
अब जब भारत बदलना मतलब देश के महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद साहब के नेतृत्व में संविधान को बचाना है, बना, लोगों को जो समानता, तो कई जातियां, कई बिरादरियां, कई धर्म, कई प्रांत, कई भाषाएं, कर्तव्यों की बात इन करें, सबका समावेश करके इसको देश को चलाने के लिए सबका हनन हो रहा है। एक संविधान की आवश्यकता हुई कि इतना बड़ा देश विधानसभा के पद पे बैठे हुए हैं, जिसको चलाने के लिए हमें क्या व्यवस्था रखनी है, मंत्री हैं वो, और उस व्यवस्था को देश को चलाने के लिए संविधान का निर्माण हुआ। इसकी रक्षा के लिए देश के हर और संविधान के निर्माण में लड़ना चाहिए। जिस तरीके से शरीर के करने के लिए हमारे नेता अंदर राहुल गांधी जी ने एक आत्मा होती है, हृदय होता है, वो सारा उसके द्वारा ये शरीर मई को हम लोग सब संचालित होता है। वैसे ही देश की सेना के आत्मा सम्मान के लिए एक संविधान है, क्योंकि जो सेना ने जो और कार्य उस करा है, संविधान के द्वारा सबको एक सलाम जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी की मिली हुई शक्तियों के आधार पर इस देश का विमुद्रीकरण करके आम जनता के लिए वो बैंक की व्यवस्था करके उनको गरीबों को भी लोन की सुविधा देने का एक संवैधानिक शक्तियों का सदुपयोग किया। यही नहीं, राजीव गांधी जी के कार्यकाल में उन्होंने संचार क्रांति लाकर और युवाओं को मतदान का अधिकार देकर उन संवैधानिक शक्तियों का सदुपयोग किया। मनमोहन सिंह जी के समय में और पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में भी नरेगा जैसी, मनमोहन सिंह जी के समय में सोनिया जी का एक संकल्प था, नरेगा जैसी गारंटी, गांव के गरीब को रोजगार देने का एक संवैधानिक शक्तियों के सदुपयोग से एक अधिकार मिला। हम इतिहास उठा के देखते हैं तो कांग्रेस के नेताओं ने संवैधानिक जो उनको मिला शक्ति है उनके ऊपर दमन करके इस देश की लोकतांत्रिक अनेकता में एकता को तोड़ने का काम। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।